A to Z देखो आयोजित करने जा रही है 24 और 25 अप्रैल को बिहार का नहीं इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन फेयर होने वाला है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। Bihar biggest education fair organized by A to Z देखो in Hotel पाटलिपुत्रा एक्सोटिका ऑन 24 और 25 अप्रैल 2024 को आज उसे संदर्भ में एक प्रेस वार्ता रखा गया है। आइए जानते हैं कि ये एजुकेशन फेयर रखने का उद्देश्य क्या है और यहाँ कितने कॉलेज और कितने एजुकेशन कंसल्टेंट्स आएंगे। आइए जानते हैं। 24 और 25 अप्रैल को बिहार का नहीं इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन फेयर होने वाला है और उस एजुकेशन फेयर में देश के नामचीन यूनिवर्सिटी अलग अलग कोने से आएंगे यहाँ पे। और अभी हर तरह के कोर्स, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, हेल्थ केयर के सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर में हो, लॉ के सेक्टर में हो, मेडिकल के बारे में हो, हर तरह के कोर्स करियर गाइडेंस के लिए देश से तमाम हिस्से से अच्छे अच्छे एक्सपर्ट आएंगे यहाँ पे। इसी होटल में 7th फ्लोर पे मिस्टर रोशन राज के CEO हैं A to Z देखो के। हम लोग का जो अभी आयोजन हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मेन एम यही है कि हम लोग को जो 24-25 अप्रैल को बिहार नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा मेला हम लोग जो करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के कोने कोने से 200 कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ आएंगे या पधारेंगे, जिसमें हम लोग का बिहार से जितने भी बच्चे हैं जो कोर्सेज जैसे MBA हुआ, PGDM हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, लॉ हुआ, होटल मैनेजमेंट हुआ, सभी टाइप के कोर्सेज के बच्चे के कॉलेज यहाँ अवेलेबल रहेंगे और सभी का काउंटर बना हुआ रहेगा और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर, ये लोग जो है सो बैठे रहेंगे और बहुत सारे बैंक रहेंगे जो उस समय एजुकेशन लोन एट ए टाइम मुहैया कराएंगे। हम लोग का जो नीतीश सरकार, बिहार सरकार का जो एक योजना चल रही है क्रेडिट कार्ड योजना, उसके तहत भी उस दिन एट ए टाइम एडमिशन होगा, जो कि हम लोग को पूरे भारत से जितने भी टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उस दिन वो अवेलेबल रहेंगे। शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, तो जो गरीब बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार रहेंगे कैसे जुड़ेंगे आपसे? इसलिए जुड़ेंगे कि हम लोग को जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे ये नीटे मीनाक्षी बेंगलोर के हैं, तो जो बच्चे का 90+ % मार्क है उन लोग को 20%, 30% स्कॉलरशिप के आधार पे बच्चों को मौका मिलेगा। जी, ये जैसे मानव रचना के हैं तो किसी का 30%, किसी का 40% स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। उसके अलावा जो हमारी बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो एक योजना है आर्थिक युवाओं को बल, जो कि 4 लाख उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू भी बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। यानी कि अब पैसा बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं होगी। लोगों को बहुत कम कोर्स के बारे में आइडिया रहता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कुछ ही चीजों के बारे में। तो इस तरह का महामेला करवाने का मकसद भी क्या है कि बच्चे को और भी जागरूकता मिले और भी अलग अलग करियर ऑप्शन भी मिले। यहाँ पे आप देखेंगे होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, नर्सिंग के कॉलेज आएंगे, हेल्थ केयर सेक्टर से आएगा कॉलेज, एग्रीकल्चर से रहेगा, मैनेजमेंट के लाइन में, इंजीनियरिंग के लाइन में। इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, AI, ML जैसे भारत प्रगति कर रहा है तो डेटा साइंस का एक रोल बढ़ गया है, AI, ML का रोल बढ़ गया है। तो इस तरह के भी कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिहार में ये मेला लगाने का क्या मेला लगाने का मेन उद्देश्य यही था कि जैसे मान लीजिए आपके भाई ABCD मान लीजिए शैलेश कुमार हैं, वो अब बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेंगलोर में टोटल कॉमेट के थ्रू 181 इंजीनियरिंग कॉलेज पार्टिसिपेट होता है। अब तो वो बेंगलोर जाए बच्चा, बेंगलोर में फिर 181 कॉलेज को घूमे और यदि 181 कॉलेज में टॉप कॉलेज 15-20 यदि यहाँ आ जाए तो उसको तो बेंगलोर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे ही तमिलनाडु का कॉलेज है, वैसे ही दिल्ली NCR का कॉलेज है। पूरे भारत में अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 7000+ इंजीनियरिंग कॉलेज और 800+ यूनिवर्सिटी है। अब उसमें से जो टॉप हम लोग के NRF रैंक, NBA, अटल रैंकिंग के थ्रू जो अच्छे कॉलेज हैं, वो लोग को यदि आप लोग को हम एक छत के नीचे यदि बुला के रख दे रहे हैं तो आपको क्या होगा कि बैग लेकर के ट्रेन से जो है ना या फ्लाइट से आपको पूरे भारत का दौरा नहीं करना पड़ेगा। आपको तो एक छत के नीचे सब कुछ का मुहैया मिल गया, सुविधा मिल गया आपको। सर ये बताइएगा, जो A to Z के थ्रू जो एडमिशन लेता है या बैंगलोर या रशिया कहीं भी लेता है, तो सिक्योर खुद को फील करेगा कि उसके साथ भी ठगी हो सकता है? ठगी होने का संभावना कहाँ बनता है? आप वहाँ जाते हैं तो आपके साथ गलत, वो आप ही के दरबार पे आ जाए, आपके थ्रू जा रहा है, सब यहाँ जा रहा है। उसका अपना खुद का A to Z का 8 ऑफिसेज है, पटना में लोकल ऑफिसेज है, जो कि हम लोग विगत 15 साल से चला रहे हैं।
15 साल से चला रहे हैं और पूरी तरह से काउंसलिंग का ए से लेकर जेड तक नॉलेज है। अभी हाल में बच्चा जेईई मेन का एग्जाम अभी सबका रिजल्ट आया। अभी हम लोग को कोई टोल फ्री नंबर है तो आप बता दीजिए। जी, टोल फ्री नंबर है 8789703871। बच्चे इस नंबर को स्कैन कर करके भी हम लोग का 8789703871 ये हम लोग का टोल फ्री नंबर हुआ, जिसके थ्रू अभी हम लोग इस नंबर से 1,06,000 बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। जो आप खुद अभी ट्राई कर लीजिए, इस नंबर पे ओके लिखिएगा, पूरा डिटेल आपको फेयर का आ जाएगा, आप भी खुश हो जाइएगा। और उस समय जो भी फेयर में जो भी बच्चे हम लोग को आ रहे हैं, लगभग सभी 1100 बच्चे को हम लोग को ये 2 दिन का फेयर में 1100 एडमिशन का एक सिस्टम लेकर चले हैं। 1100 बच्चे को, सभी बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले, आईटी में ले, इसी में ले, एमबीए में ले, पीजीडीएम में ले, होटल मैनेजमेंट में, लॉ में ले, ओवरऑल कोर्सेज में कहीं भी लेंगे तो हम लोग को अपना A to Z के थ्रू सबको स्कॉलरशिप दिया जाएगा।